मैं डॉक्टर चतुर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, MSK कॉलेज भरतपुर, BA पार्ट फर्स्ट पेपर के पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों की अभी व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूँ। व्याख्या के बाद कवियों के जो काव्य कला है या काव्य सौंदर्य है, कवि का व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर बाद में विचार करेंगे। पहले व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं क्रमशः। कबीर सूता क्या करे काहे न देखी जाग, जाका संग ते बिछुड़िया ताही ले संग लाग। कबीरदास जी के सुमरन को अंग से यह साखी उद्धृत है। कबीर सूता क्या करे काहे न देखे जाग, जाका संग ते बिछुड़िया ताही ले संग लाग। सूता सोते हुए के लिए संदर्भ में प्रयोग हुआ है, बाकी सामान्य है, इसके शब्दार्थ कोई कठिन नहीं है। कबीरदास जी इस साखी में कहते हैं कि हे मनुष्य, तू सोता हुआ क्या कर रहा है, अज्ञान में क्यों पड़ा हुआ है, ज्ञान की चेतना प्राप्त कर अपनी वास्तविक स्थिति को क्यों नहीं देखता। तू जिस अंशी का अंश है उसी का साक्षात्कार कर अपनी प्रकृत अवस्था को प्राप्त कर ले। अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर कि ब्रह्म का ही हम सब अंश हैं, तो हमें अपने चेतना से, अपने ज्ञान से इस चीज को देखना है कि आत्मा और ब्रह्म, जीवात्मा और ब्रह्म एक ही है, उसी अंशी का अंश है हम, जो ब्रह्म है। और उसी का साक्षात्कार जब हमें हो जाएगा तो हमें यह ज्ञान हो जाएगा कि आत्मा ही ब्रह्म है और हम अपनी उस प्रकृत अवस्था को प्राप्त कर लेंगे जो ब्रह्म रूपी है। कबीरदास जी ने यहाँ पर यह बात कही है। इसमें शब्द शक्ति उद्भव अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि के रूप में आया है। अगली साखी है कबीर सूता क्या करे जागे न जपे मुरार, एक दिना भी सोबना लंबे पांव पसार। कबीरदास जी यहाँ फिर वही बात दोहरा रहे, सोते हुए लोगों को जागृत करने की। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य, तू अज्ञान निद्रा में पड़ा क्या कर रहा है, अज्ञान रूपी निद्रा में पड़ा हुआ है, जाग कर ज्ञान युक्त होकर प्रभु का भजन क्यों नहीं करता। यह विश्राम तो फिर भी हो सकता है, क्योंकि अंततः एक न एक दिन अवश्य चिर निद्रा में लीन होना है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त करना है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि यहाँ अज्ञान में रहने में या अज्ञान रूपी निद्रा में सोने से क्या होगा, एक दिन चिर निद्रा में अर्थात मृत्यु में सो जाना है। तो जाग कर ज्ञान युक्त होकर उस प्रभु के भजन स्मरण में लीन हो जा। हे जीव, इस सांसारिकता के मोह को त्याग और इसको मोह को त्याग कर प्रभु के भजन में लीन होकर उनके साथ एकमिक हो जा। इस पद में विशेष भंगिमा से बात करने के कारण पर्यायोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। कबीर सूता क्या करे उठ न रोवे दुख, जाका वासा गौर में सो क्यों सोवे सुख। कबीरदास जी अज्ञान में पड़े हुए और ये अज्ञान रूपी निद्रा में पड़े हुए लोगों को बार बार सावधान करते हैं, बार बार चेतावनी देते हैं। गौर मृत्यु, बासा निवास करने के संदर्भ में है। तो यहाँ पर जो शब्द है थोड़ा सा कम चलन में है, वो ध्यान देने योग्य है। वो है गौर, मृत्यु के लिए यहाँ पर आया है। कबीर सूता क्या करे,
यह साखी भी सुमरन को अंग से ही उद्धत है। कबीर सूता क्या करे, उठ न रोवे दुख, जाका वासा गोर में, सो क्यों सोवे सुख। कबीरदास जी कहते हैं, हे मनुष्य, तू अज्ञान अवस्था में पड़ा हुआ क्या कर रहा है, अपने उद्धार का प्रयत्न क्यों नहीं करता, जिसके जागने पर तुझे अपने दुखों के लिए रोना न पड़े। भला जिसका मृत्यु के मुख में सर्वथा निवास रहता है, उस मनुष्य को सुख की निंदा कैसे आ सकती है, सुख की नींद कैसे आ सकती है। अतः तू प्रभु भजन कर, ज्ञान संपन्न होकर अपना जन्म सुधार ले। तो अज्ञान अवस्था में पड़े हुए या अज्ञान अवस्था में सोए हुए, और सोने के संदर्भ में वो अज्ञान अवस्था में पड़े हुए रहना ही है। तो यहाँ पर ऐसे लोगों को सावधान किया है और ऐसे लोगों को चेताया है कि भैया सोते हुए क्या कर रहे हो, सोते हुए कर क्या रहे हो, अपने उद्धार का जागो और अपने उद्धार का प्रयत्न करो। इस पद में नश्वरता ध्वनित है। अगला पद में प्रस्तुत कर रहा हूं वही साखियों से। कबीर सूता क्या करे, गुण गोविंद की गाय, तेरे सिर पर जम खड़ा, तेरे सिर पर जम खड़ा, खर्च कदे का खाए। कबीर सूता क्या करे, गुण गोविंद की गाय, तेरे सिर पर जम खड़ा, जम यमराज, यमराज मृत्यु खड़ी हुई है तेरे ऊपर, खर्च कदे का खाए। तो कबीरदास जी यहाँ सुमरन को अंग की साखी में वही बात सोए हुए व्यक्तियों से या अज्ञान अवस्था में पड़े हुए व्यक्तियों से चेताते हैं, और चेताते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अज्ञान अवस्था में क्यों पड़ा हुआ है, प्रभु के गुणों का ज्ञान कर। अज्ञान अवस्था में पड़े रहने से होगा क्या, उद्धार तो प्रभु के गुणों का गान करने में ही है। यह थोड़ी सी ही तेरी आयु है, फिर यह कार्य नहीं होने का, नहीं हो सकता। तुझे थोड़ी सी आयु मिली हुई है और इस थोड़ी सी आयु में यह कार्य कर ले, फिर तुझ पे कार्य नहीं हो पाएगा, क्योंकि यमराज तेरे सिर पर किसी श्रेष्ठी साहूकार के समान खड़ा हुआ तकादा कर रहा है। खर्च कदे का खाए, तगादे में खड़ा हुआ है यमराज, इस तरह खड़ा हुआ है जैसे कोई वो क्या नाम है, सूदखोर, ब्याज देने वाला श्रेष्ठी साहूकार, और पैसे को मांगने के लिए तकादा, तकादा मीन्स पैसे को मांगने के लिए सर पर आकर खड़ा हो, ऐसे खड़ा है। इसलिए तो और प्रभु भजन में अपने आप को लीन कर दे ताकि तेरा उद्धार हो सके। छोटी सी ये तुझे जिंदगी मिली है, छोटी सी आयु मिली है, और इसमें छोटी सी आयु के बाद सीधा यमराज खड़ा है तेरे सर पर। तो यहाँ प्रभु का स्मरण कर, और स्मरण करके अपने उद्धार का मार्ग तू देख, और तभी तुझे मुक्ति मिल सकेगी। नहीं तो यूं ही पड़ा हुआ इस भवसागर के बंधनों में पड़ा हुआ, और तू मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, नाश हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। भगवान की भक्ति करनी चाहिए, यह वस्तु ध्वनित है, बिल्कुल बिल्कुल प्रकट है ये चीज, बिल्कुल स्पष्ट है ये चीज के गोविंद के गुण गाने के लिए, गोविंद के गुण गाने के लिए कबीरदास जी बार बार जोर दे रहे हैं, बार बार बल दे रहे हैं, बार बार चेता रहे। चेताना है, एक तरह से चेतावनी है। भैया यमराज सर पे खड़े हुए, जैसे साहूकार ब्याज मांगने के लिए, पैसा मांगने के लिए, उधारी चुकाने के लिए, और आया हो तो जल्दी से जल्दी प्रभु के गुणगान में लग गया। ठीक है, आज के इस वीडियो में यहीं तक। आगे में अगली साखियों के भावार्थ के लिए, उनकी व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।